एक और एक 11। बहुत समय पहले की बात है। शिमला के घने जंगल में एक हाथी रहता था। उसने पूरे जंगल में उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। इसी जंगल में एक ही पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे। चिड़िया अंडों पर बैठी उनमें से बच्चे निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंगाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता इसी ओर आ रहा था। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी उखाड़ दिया और चिड़िया का घोंसला नीचे आ गिरा। चिड़िया के अंडे भी फूट गए। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के चले जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा। फिर चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह दी। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। चिड़िया ने यह सुनकर कठफोड़वी से कहा, हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी ने कहा, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे, लेकिन कैसे? चिड़िया ने पूछा। फिर कठफोड़वी कहने लगी कि मेरा एक मित्र भंवरा भी है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिली और भंवरे को सारी बात बताई तथा भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। फिर उसने कहा, मेरा एक मित्र मेंढक है, आओ उससे सहायता मांगते हैं। अब तीनों उस तालाब के किनारे पहुँचे जहाँ मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या मेंढक को बताई और फिर मेंढक बोला, आप लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गहरे पानी में बैठकर कुछ देर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक तालाब में कूद गया और आधे घंटे बाद तालाब से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सभी खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच अद्भुत थी। मेंढक ने बारी बारी से सभी को अपना रोल समझाया। वहाँ से कुछ ही दूरी पर वह क्रूर हाथी अपना पेट भरकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर गीत गाने लगा, जिसको सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और उसने आकर अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें फोड़ दीं। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आँखों से नज़र न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से उसका शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। एक तो आँखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते हाथी का गला सूख गया। उसे तेजी से प्यास लगने लगी। अब उसे सिर्फ एक ही चीज़ की तलाश थी, पानी की। मेंढक पहले से ही अपने साथियों को इकट्ठा करके बहुत दूर एक बड़े गड्ढे के पास बैठकर टर्राने लगे। मेंढकों की टर्राहट को सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक तालाब के पास ही निवास करते हैं। वह उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा से टर्राहट की आवाज़ आ रही थी। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के पास पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू कर दिया। हाथी गड्ढे को तालाब समझकर जैसे ही आगे बढ़ा, वह गड्ढे में गिर गया
और वहीं पर ही तड़पते हुए उसने अपनी जान दे दी। इस प्रकार जंगल के सभी जानवरों को उस क्रूर हाथी से छुटकारा मिला और चिड़िया ने इन सभी जानवरों का शुक्रिया अदा किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसी तरह से एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं तथा एकता में शक्ति होती है और एक न एक दिन अहंकारी का अंत हो ही जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल UN हिंदी कहानियाँ।